गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक कवर कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहते हैं, आपको एक्सपेंड करना है अब डिटर्मिनेंट को यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। अब आपको क्या दिया जाएगा, एग्जाम्पल्स में ऐसा दिया जाएगा कि आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है किसी भी रो के अलोंग या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग आपको कहा जाएगा एक्सपेंड करने को। देखो इसका तरीका क्या होगा कि अगर आपको किसी रो के अलोंग या किसी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हो, देखिए जैसे इसमें फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है और फर्स्ट रो मेरी ये वाली है, तो मैं सिर्फ इसी को ही कंसिडर करूंगी। मान लो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिया तो वो 2 हो गया। अब देखो 2 वाली रो को भी छोड़ दो, 2 वाले कॉलम को भी छोड़ दो और बचे हुए एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट हमारा क्या है, -4। देखिए साइन ऐसे आते हैं, पहला वाला एलिमेंट हमें प्लस लेना पड़ता है, सेकंड वाला माइनस और थर्ड वाला प्लस। ठीक है, तो सेकंड वाला माइनस में आएगा और एक -4 एज इट इज़ है एलिमेंट जो हमारे पास है। अब -4 वाली हमें रो छोड़नी है और -4 वाला कॉलम छोड़ना है, तो डिटर्मिनेंट किसका रह जाएगा 3 7 2 1 का। ठीक है, अगला एलिमेंट हमारा प्लस का 3 होगा, 3 वाली आप रो छोड़ दो, 3 वाला आप कॉलम छोड़ दो, तो एलिमेंट बच जाएंगे 3 7 1 6। तो लिख दो 3 7 1 6। अब हमारा काम 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, वो तो हमने कल सीखा ही था, तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 1 1 जा 1 -6 2 जा 12। ठीक है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, प्लस का 3, 6 3 जा 18, -7 1 जा 7। ठीक है, अब उसके बाद इसको सोल्व कर लो। 1 में से 12 गए हमारे, -11 आ गया, +4, या फिर सिंप्लीफाई करके सीधा ही लिख देते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 में से -12 गए, -11 को 2 से मल्टीप्लाई करा -22। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा हमारा -40, 3 में से 14 जाएंगे ना, नेगेटिव आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये वाली टर्म हमारे आ जाएगी 33। ठीक है, जब हम इन दोनों को इन तीनों को ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ रहा है -33। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये तो 10 था, अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर हमें डिटर्मिनेंट इस तरह का दिया हुआ, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट को ना डेल्टा के इक्वल लेट कर लिया करो। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ 1 1 1 x y z y z z x x y। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसको एक्सपेंड करना है थर्ड कॉलम के अलोंग। तो थर्ड कॉलम हमारा कौन सा है, ये वाला, तो इसको एक्सपेंड किस तरह से करेंगे, थर्ड कॉलम के अलोंग। तो फिर डेल्टा की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, सबसे पहले मैं वाई जेड रखूंगी, फर्स्ट एलिमेंट वाई जेड है ना मेरा, तो सबसे पहले वाई जेड रखा, वाई जेड वाली रो छोड़ी, वाई जेड वाला कॉलम छोड़ा, तो डिटर्मिनेंट बच गया 1 1 वाई जेड। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट हमारा जेड एक्स जो है वो माइनस में आ जाएगा, जेड एक्स वाली रो छोड़ दो, जेड एक्स वाला कॉलम छोड़ दो, तो 1 1 एक्स जेड बचा, 1 1 एक्स जेड। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। अगला हमारा प्लस का एक्स वाई, थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट, तो ये वाली रो छोड़ी, ये वाला कॉलम छोड़ा, तो 1 1 एक्स वाई, 1 1 एक्स वाई। अब हम अपने डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ गई, वाई जेड एज इट इज रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जेड माइनस वाई माइनस जेड एक्स एज इट इज, अगला हो जाएगा जेड माइनस एक्स, प्लस एक्स वाई एज इट इज, अगला हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये मेरा बन जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको बस, जेड एक्स को पहले इस टर्म से करा, फिर जेड एक्स को इस टर्म से किया। सिमिलरली प्लस एक्स वाई को पहले वाई से किया तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया, फिर एक्स वाई को माइनस एक्स से करा तो माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास वाई आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए किसी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। जैसे अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस टर्म से और इस टर्म से मेरा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाहर क्या बच जाएगा मेरा
एक्स स्क्वायर और अंदर बचेगा जेड माइनस वाई। ठीक है, फिर देखो जो हमारी ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इससे मेरा x कॉमन आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया। अंदर मेरा क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस, अब ये देखो ये भी वाई जेड वाली टर्म है, ये भी वाई जेड वाली टर्म है, बस स्क्वायर का फर्क है, तो एक वाई जेड तो कॉमन आ ही जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, इससे वाई जेड कॉमन ले लिया, इसके पास जेड बच गया, और इससे जब वाई जेड कॉमन लिया था इसके पास वाई बच गया, तो अंदर बचा जेड माइनस वाई। हमारा जेड माइनस वाई है वो तीनों ही टर्म्स में से कॉमन निकल सकता है, पर यहाँ जो सेकंड टर्म है ना इसमें जेड माइनस वाई की जगह वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो आप क्या करिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। ये वाली तो हमारी एज इट इज रहेगी, इस टर्म में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरा बन गया अब जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। ठीक है, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, वो क्या होएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो जो जेड माइनस वाई है उसको तो मैंने तीनों ही टर्म्स में से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, तो मैंने कॉमन ले लिया तो जेड प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से जेड माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया मेरा जेड वाई। ठीक है, अब बस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरा एक्स कॉमन आ रहा है और लास्ट टू टर्म्स में से मेरा वाई कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। यहाँ तो फैक्टर जेड माइनस वाई रहेगा, यहाँ एक्स कॉमन आया तो एक्स माइनस जेड बन गया, और यहाँ पे वाई माइनस वाई कॉमन आया तो एक्स माइनस जेड, अंदर यही फैक्टर बन गया। तो अब ये तो एक्स माइनस वाई बन गया, और ये सेम जो फैक्टर था उसको मैंने लिख दिया एक्स माइनस जेड, तो ये हमारी डेल्टा की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस है कुछ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। देखो इजी है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप सिंगुलर तब कहेंगे जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख रहे हैं और वो 0 के इक्वल आ जाता है। जैसे हमें एक मैट्रिक्स दे दी गई ए, पूछा गया कि बताओ ये सिंगुलर है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, और डिटर्मिनेंट आप, वो तो लॉन्ग मेथड था जब हमने सारे ही कोफैक्टर्स निकाले थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सपेंड करना जो आज के लेक्चर में सिखाया कि किसी भी रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। अगर कोई R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा है उसका डिटर्मिनेंट भी वही आएगा, और अगर कोई R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा है उसका डिटर्मिनेंट भी वही आएगा। ठीक है, तो इन्होंने R1 के अलोंग, बेसिकली ज़्यादातर R1 के ही अलोंग एक्सपेंड किया जाता है, तो इन्होंने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो इनका डिटर्मिनेंट देखा इन्होंने, लास्ट में वो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हुई इनकी कितनी होगी, सिंगुलर होगी। अब देखिए नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब इसका उल्टा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगी। जैसे अब ये ए मैट्रिक्स इन्होंने ली थी, जब हमने इनका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अलोंग इन्होंने एक्सपेंड किया इसको, तो डिटर्मिनेंट आया -5 जो कि एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। इसका मतलब जो ए हमारी यहाँ पर दी गई थी वो नॉन सिंगुलर हुई। ठीक है, इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए इसमें क्या कहता है, फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्स की किस वैल्यू के लिए जो ये गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। तो देखिए ए मैट्रिक्स हमने ये लिख ली, सबसे पहले हमने इसका ना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, आप किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इन्होंने दिया हुआ था कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है इसका मतलब अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट तो हमारे पास ये है 10 - 10x, तो 10 - 10x को हमने 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 = 10x इम्प्लाइज x = 1। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई।